यूजीसी बिल, इस बिल से बहुत सारे लोग परेशान हैं, स्वर्ण समाज के छात्र परेशान हैं और उसका कारण भी बनता है क्योंकि यूजीसी बिल में कुछ ऐसे नियम आए हैं जो स्वर्ण समाज के छात्र को ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या इस देश में जन्म लेना बेकार है, क्या इस देश में छात्र होना बेकार है, क्या इस देश में रहना बेकार है। ऐसे ऐसे सवाल स्वर्ण समाज के छात्र के मन में आ रहे हैं और आना भी जायज है क्योंकि हमारी भारत सरकार एक ऐसा बिल लेके आई है जो अंदर से हमें कमजोर कर रहा है, स्वर्ण समाज के छात्र को कमजोर कर रहा है। एक तरफ इन लोगों ने, इस बिल ने एक जाति को सपोर्ट करने के लिए दूसरी जाति को इतना ज्यादा दबाव में ला दिया है कि अब छात्र पढ़ने से भी डरेगा, कैंपस जाने से भी डरेगा, पढ़ाई करने से भी डरेगा और इस देश में रहने से भी डरेगा। उसका कारण क्या है? इस बिल में यह लिखा गया है कि अगर कोई एससी एसटी ओबीसी का छात्र किसी स्वर्ण समाज के छात्र के खिलाफ कंप्लेंट करता है तो उसके खिलाफ 15 से 30 दिन के अंदर कैंपस को, कॉलेज को कार्यवाही करनी होगी और उसे दंड देना होगा और वो दंड सस्पेंड तक हो सकता है या उससे आगे भी हो सकता है। ठीक है, अब वो कॉलेज के ऊपर होता है कि वो कॉलेज क्या दंड देता है उसे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये चीज तो पहले भी थी, तो मैं आपको बताता हूँ। इसमें प्रॉब्लम ये है कि पहले ये था कि अगर कंप्लेंट होती है, फर्जी कंप्लेंट पाई जाती है, तो जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है वो उसको छोड़ दिया जाएगा और जिसने कंप्लेंट की थी फर्जी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बट इस बिल में स्वर्ण समाज के लिए कुछ नहीं है। अगर आपके खिलाफ फर्जी कंप्लेंट होती है तो ठीक है, आपको फिर भी दंड मिलेगा और तो और जिसने कंप्लेंट की है उसको कुछ नहीं होगा, उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। दूसरी चीज कि अब कैंपस और कॉलेज में एक इक्विटी स्क्वाड रहेगी जो सिर्फ और सिर्फ ये देखेगी कि स्वर्ण समाज का छात्र किसी पिछड़े वर्ग के छात्र को कुछ उल्टा तो नहीं बोल रहा है, कुछ जातिगत शब्द तो नहीं यूज कर रहा है, उसको कहीं जाति के ऊपर कुछ गलत तो नहीं बोल रहा है। बस वो ये देखेगी, सिर्फ और सिर्फ वो एससी एसटी ओबीसी के छात्रों को डिफेंड करेगी, उन्हें स्वर्ण समाज के छात्रों से कोई मतलब नहीं रहेगा। तीसरी चीज, कैंपस को ये बोला गया है कि अगर आपने 15 से 30 दिन के अंदर इसके ऊपर कार्यवाही नहीं की तो आपको, आपका फंड रोक दिया जाएगा और अगर ज्यादा, मतलब ये भी हो सकता है आपका फंड तो रोका ही जाएगा, साथ साथ में आपकी माध्यमता, मतलब कि जो उसके पास पढ़ाने के राइट्स हैं वो भी खत्म कर दिए जाएंगे। तो ये कुछ रूल्स हैं यूजीसी के जो कि स्वर्ण समाज के छात्र को अब पढ़ने से भी रोक रहे हैं। आप समझो ना, आप कॉलेज में हो, आप एक होनहार स्टूडेंट हो, आप कॉलेज में हो, किसी को आपसे अंदर ही अंदर, मतलब कोई एक स्टूडेंट है पिछड़े वर्ग का, उसको आपसे बुरा लग रहा है, उसने आपके खिलाफ फर्जी कंप्लेंट कर दी, आपका तो करियर बर्बाद हो जाएगा क्योंकि हमारा कानून भी तो इतना ही अच्छा है ना। कंप्लेंट होती है, आप देख लो 20-20 साल बाद एससी एसटी ओबीसी की जो कुछ फर्जी कंप्लेंट्स होती हैं उसके बाद 20-20 साल बाद कोर्ट से बेगुनाह साबित होता है इंसान, 20-20 साल बाद। और तब तक क्या होता है, उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी होती है। वो 40 साल, आप समझो 20 साल के आप हो, आपके ऊपर एक कंप्लेंट हुई, आप 20 साल जेल में रहे, 20 साल बाद आपको बेगुनाह साबित किया गया, आप 40 साल के हो चुके हो, आपके बहुत सारे परिवार के लोग जा चुके होंगे, आपकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, आपकी जो युवा जिंदगी है, जिस टाइम आप अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर सकते हो, आपकी वो जिंदगी खत्म हो चुकी होगी। तो किस तरह से कोई छात्र यहाँ पे रहना पसंद करेगा, पढ़ना पसंद करेगा? वो तो यही चाहेगा कि ठीक है, मैं इस देश को अब छोड़ के चला जाता हूँ, या इस देश में जन्म लेना ही पाप है, यही समझेगा स्वर्ण समाज का छात्र। मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या जब 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ था तो स्वर्ण समाज का उसमें हिस्सा नहीं था क्या? जो किया एससी एसटी ओबीसी या बाकी वर्ग के लोगों ने किया है, स्वर्ण समाज के छात्रों ने, सॉरी, स्वर्ण समाज के लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। मैं मानता हूं कि बहुत सारी चीजें हैं स्वर्ण समाज में जो लोगों ने पिछड़े वर्ग के लोगों को गलत किया उन लोगों के साथ, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप आज की जनरेशन को ये चीज दबाव डालोगे और उनको सजा दोगे। ये तो वो वाली बात हो गई। एक कहानी सुनी थी मैंने कि एक राजा होता है ना, वो एक दोषी को दंड देने के लिए एक फंदा बनाता है कि इसमें इसको लटका के फांसी दो।
और जब लटका देते हैं, लटकाने के लिए लाते हैं तो देखते हैं कि भाई फंदा बड़ा है, इंसान की गर्दन छोटी है। इंसान चेंज करो, जिसकी गर्दन उतनी बड़ी होगी उसको फंदा लगाओ। हमारे पूर्वजों ने अगर इन लोगों के साथ, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ गलत किया, मैं मानता हूं किया भी है, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप आज की जनरेशन को इसकी सजा दोगे। अब तो हम पढ़ने से भी डरेंगे, स्कूल जाने से भी डरेंगे, कॉलेज जाने से भी डरेंगे, अपने दोस्तों से, अगर हमारा कोई पिछड़ा वर्ग का दोस्त है उसके साथ बातचीत करने से भी डरेंगे। अभी तक मेरे मन में, मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे मन में तो ये डर नहीं था। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अरे यार 80% पॉपुलेशन SC ST OBC की है, 20% हम लोग हैं स्वर्ण समाज के छात्र, 20% हैं। और बहुत सबके दोस्त होते हैं, हर तरह के दोस्त होते हैं, हम जाति देख के दोस्त नहीं बनाते। अब इंसान दोस्त बनाने से भी डरेगा, कैंपस में हंसना खेलना सब बंद हो जाएगा। टीचर्स तक पढ़ाने से डरेंगे कि कहीं मैं उन्हें पढ़ाते पढ़ाते कुछ गलत बना बोल दूं और वो मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर देगा कि इस टीचर ने जातिगत शब्द यूज किए हैं, और उस टीचर को भी सस्पेंड किया जाएगा। कैंपस करेगा सस्पेंड, उसका रीजन है ना, कैंपस को तो फंड चाहिए। वो एक टीचर एक स्टूडेंट के लिए अपना कैंपस या अपना कॉलेज बंद नहीं करवाना चाहेगा, वो अपनी फंडिंग बंद नहीं करवाना चाहेगा। तो वो अगर फर्जी कंप्लेंट होगी तो भी दंड देना चाहेगा जिसके खिलाफ कंप्लेंट हुई है, क्योंकि उसको ना अपना फंड रुकवाना है ना अपना कैंपस बंद करवाना है। तो मिला जुला के एक तरह से स्वर्ण समाज की कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये बिल हमेशा रहा, इस बिल में कुछ चेंजेस नहीं किए गए, तो स्वर्ण समाज अब खतरे में है। इसका विरोध करना जरूरी है। और 2-3 चीजें ही हैं, आप सिंपल सी चीजें, आप अगर आपने इक्विटी स्क्वाड बनाई है तो उसमें आप स्वर्ण समाज के लोगों को भी रखो, और इस पे एकता होनी चाहिए। मतलब वो देखें कि सच में ये चीज हुई है या नहीं। फर्जी कंप्लेंट के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। अगर सच में जातिगत शब्द यूज किए गए हैं तो उस पर कार्रवाई हो, और अगर फर्जी कंप्लेंट है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई हो। बस इतनी सी मांग है हमारी, इतनी सी मांग है स्वर्ण समाज के लोगों की, बस। क्योंकि इस भारत में हर एक नागरिक को जीने का, पढ़ने का, रहने का उतना ही हक है जितना कि पिछड़े वर्ग के लोगों को है, जितना कि सबको है। ऐसा नहीं है स्वर्ण समाज के छात्रों को, स्वर्ण समाज के नागरिक को इस देश में या संविधान में लिखा हुआ है कि इनको जीने का हक नहीं है, इनको पढ़ने का हक नहीं है। सबके लिए बराबर है। अगर आप चाहते हो कि पिछड़े वर्ग के लोग आगे बढ़े तो आप शिक्षा में योगदान करो, आप शिक्षा को अच्छा करो यार, आप पढ़ाई को अच्छा करो ना। आप स्कूल की पढ़ाई अच्छी करो ताकि पिछड़े वर्ग के लोग भी पढ़ के आगे बढ़ सकें। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये जो रूल है ये गलत है। बाकी आप अगर SC ST OBC के लिए सच में अगर कुछ करना चाहते हो तो आप शिक्षा के ऊपर बात उठाओ, आप शिक्षा को अच्छा करो। आप उनको आरक्षण दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर आप ये समझो कि स्वर्ण समाज के लोग भी आज के टाइम पे बहुत ऐसे हैं जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं। मिडिल क्लास में बहुत लोग स्वर्ण समाज के भी हैं, लो कैटेगरी में भी आते हैं जिनके पास बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे SC ST OBC में प्रॉब्लम्स हैं, वैसे ही स्वर्ण समाज में भी प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है सभी स्वर्ण समाज के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं इकोनॉमिकली, है ना, पैसों से वो एकदम समृद्ध हैं, जमीन जायदाद से समृद्ध हैं। नहीं, ऐसा सबके साथ नहीं है। तो आप कुछ ऐसे रूल्स लेके आओ जिसमें इक्वलिटी रहे पढ़ाई को लेके, सबको इक्वल पढ़ाई मिले और अच्छी पढ़ाई मिले, ताकि हमारा भारत देश विकसित हो सके। यही एक सल्यूशन है। बाकी ये तो कोई सल्यूशन नहीं है कि आप छात्रों को 2 हिस्सों में बांट रहे हो। बाकी आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि और क्या सही किया जा सकता है।